मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विक्रम उत्सव 2025 का कार्यक्रम चल रहा है। ये उत्सव 26 फरवरी से शुरू हुआ है, जो 30 जून तक चलेगा। 125 दिन तक चलने वाले विक्रम उत्सव में प्रदर्शनी, वेद, अंताक्षरी, संगीत, नृत्य, नाटक, चित्र, मूर्तिकला, पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, राष्ट्रीय विज्ञान समागम, अंतर्राष्ट्रीय इतिहास समागम, भारतीय बोलियों व हिंदी भाषाई अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, पुस्तकों के प्रकाशन, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप का लोकार्पण भी किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव का यह अभियान केवल उज्जैन या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत में सांस्कृतिक चेतना की लौ जलाने वाला है। विक्रम संवत और देश के गौरवशाली इतिहास में उनके योगदान से देश को परिचित कराने दिल्ली के लाल किले में माधवदास पार्क में सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित महानाट्य का मंचन हुआ। इस महानाट्य महामंचन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत राज्य के दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत की मान मर्यादा को बिगाड़ने के लिए लोभ लालच से हमारी संस्कृति को चुनौती दी, लेकिन हमारे वीर महापुरुषों ने अपने इस काल को हमेशा भारत की आन बान शान को लगातार दुनिया के सामने स्थापित किया, जिस कारण से यह कहा गया है कि इस संस्कृति का कभी अंत नहीं हो सकता है। सनातन संस्कृति गंगा की अविरल धारा की तरह उज्जवल, धवल नीर की तरह बहती रहेगी। हम भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हैं। विक्रमादित्य का वो काल जिसमें आतताइयों ने सीमाओं को पार कर देश को आतंकित किया। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार के बलबूते पर न केवल पूरे देश को सुशासन में बदला, बल्कि देश से आगे जाकर शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते समूची मानवता को धन्य करते हुए सुशासन के सारे तंत्र को पुनर्स्थापित किया। सीएम ने कहा, एक नहीं सभी गुणों से युक्त होकर शासन का जैसा दायित्व हो सकता है, वीरता, धीरता, गंभीरता, दानशीलता के गुणों से विक्रमादित्य ने काम किया। हमारे यहाँ संवत प्रवर्तन में भी विक्रम संवत को प्रारंभ करने की परंपरा को सम्राट विक्रमादित्य ने गौरवान्वित किया। विक्रमादित्य के शासन को याद करते हैं तो वह भगवान श्री राम के राम राज्य को याद दिलाता है। सम्राट विक्रमादित्य वो गौरवशाली अतीत जिसके कारण से भारत माता ऐसे अपने सपूतों पे सदैव गर्व करती आई है। मैं एक और कारण से इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा। कोई भी काल हो, शक, हूण, ना जाने कितने कितने प्रकार के आतताई हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए बड़े अलग अलग प्रकार के तमाम प्रकार के अत्याचार करते हुए उन्होंने अपनी इस भारत की भूभाग के ऊपर काली छाया ला करके इस देश की स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयास किया। हमारी अपनी सनातन संस्कृति पे आक्रमण किए, लेकिन हमारे लिए परमात्मा की दया है। जो इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हमारी परमात्मा की दया है। भारत के वीर सपूतों ने हर काल के चक्र में ऐसे कुचक्र रचने वाले लोगों को न केवल धराशायी किया, बल्कि सुशासन की मिसाल दी। ऐसा कहते कि राजा राम के बाद विक्रमादित्य काल का ऐसा शासन काल है जिसके माध्यम से हम शासन के सर्वोच्च शासक की विभिन्न प्रकार की गुणों की एक तरह से प्रकटीकरण करते हुए हम एहसास कराते हैं कि शासन किस प्रकार से होता है। और शासक का विनम्रता देखिए, विक्रमादित्य ने शासन के बलबूते पर अपने पूरे एक तरह से पूरे भूभाग पर उनने शासन किया, लेकिन शासन विनम्रता के साथ वही गणराज्य के नायक की भूमिका एक सामान्य व्यक्ति के नाते से उनने सदैव अपने आप को लोगों के संबोधन का अपने आप को हकदार माना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।